नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। पूरे दुनिया में एक समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय फिर से जीवंत हो उठा है। 17 देशों के सहयोग से भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का निर्माण करवाया है, जिसका लोकार्पण पीएम मोदी ने किया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत 17 देशों के राजदूत मौजूद रहे। नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा शुरू करने का इंतजार 800 सालों का रहा, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि इसे दोबारा शुरू करने के लिए 17 देशों को हाथ मिलाना पड़ा, आइए जानते हैं। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा के संध विच्छेद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना है। आज भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह आज के पटना शहर से करीब 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से करीब 11 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास स्थित था। यहां आज भी इसके खंडहर मौजूद हैं। इसके खंडहर आज भी इतने चौड़े हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री हेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ लगभग साल भर शिक्षा ली थी। प्राचीन काल में यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से छात्र पढ़ने आते थे। तब विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थीं। यहाँ विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। तब यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र थे, जबकि 2700 से ज्यादा अध्यापक शिक्षा देने का काम करते थे। यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी काफी अहम थी, जिसका नाम धर्म गूंज यानी कि सत्य का पर्वत होता था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर थे। अपने ज्ञान के अथाह भंडार के कारण यह लाइब्रेरी भारत के दुश्मनों, खासकर इस्लामिक आक्रमणकारियों को कभी पसंद नहीं थी। इतिहास में इस विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। पहला स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार किया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी, लेकिन सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने हमला किया और यहाँ पर आग लगा दी गई। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। तबाकत ए नासिरी फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखी है। इसके अनुसार खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को जलाकर मार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध पंथ का विस्तार हो। वह इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार करना चाहता था। नालंदा की लाइब्रेरी में उसने आग लगवा दी, सारी पांडुलिपियों को जला दिया और कई महीनों तक आग जलती रही। आधुनिक काल में खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। आज पुराने इतिहास को संजोते हुए नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है।